तो चुनावी साल में जैसा हम कह रहे थे कि हर छोटी से छोटी बात मुद्दा बनती है, तो फिर यहां तो एक बड़ा मुद्दा उठकर सामने खड़ा हुआ। साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और ये अगले साल 2024 के देश के आम चुनाव का एक बड़ा सेमीफाइनल होगा। लिहाजा सियासी पिच पर बल्लेबाजी करने का मौका कोई कैसे छोड़ेगा। आज मामला केंद्र सरकार की हज यात्रियों को सौगात से जुड़ गया। मुस्लिम इस पे खुश दिखते हों, इससे कहीं ज्यादा हिंदू संगठन अब अपनी मांग को लेकर नाराज और मुखर दिखाई पड़े। हिंदू मुस्लिम की बात जब चढ़ी है तो सियासी पारा उसका चढ़ना भी लाजमी है। आज विस्तार से हम इस पर बातचीत करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मामला क्या है और इस पर किस तरह के कमेंट्स आए हैं। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुसलमानों के प्रति भाईचारे का बयान हो या अब केंद्र सरकार का हज यात्रियों को सौगात देना, बीजेपी ने मिशन 23 और 24 से पहले अल्पसंख्यकों को साधने का नया दांव खेला है। दरअसल मोदी सरकार ने नई हज नीति के तहत यात्रा के लिए आवेदन को निःशुल्क कर दिया है और कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे हज यात्रियों के कंधों से 50,000 का बोझ कम होगा। हज यात्रियों को सुविधा देने के बाद हिंदू संगठनों ने भी मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा समेत तमाम धार्मिक यात्राएं जिसमें भारी खर्च होता है, नजरें इनायत करने की मांग की है। तो ये एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव सर पे है, सबको दिख रहा है कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, डवाडोल है। तो ये ऐसी घोषणाएं हैं, ललचाना, मुस्कुराना और करीब जाना और करीब लाना, ये देश के प्रधानमंत्री की एक सोची साची रणनीति है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में भी सभी लोग सक्षम होते हैं, वो हर व्यक्ति यात्रा करने पर जाना चाहता है, परंतु प्रॉपर रियायत नहीं मिलने से, इतनी सुख सुविधाएं नहीं होने की वजह से अपनी यात्राओं को नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि अति शीघ्र जिस तरीके से आपने अभी हज यात्रियों के लिए जो सुविधा दी है, इसी तरीके से हिंदू में भी अमरनाथ यात्रा के लिए और मानसरोवर के लिए यह रियायत दें। बात जब धर्म की हो तो सियासत में उबाल आना लाजमी है। हुआ भी ऐसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनावी समीकरणों को भांपकर बीजेपी पहले जिनसे नफरत करती थी अब उनसे मोहब्बत का दिखावा कर रही है। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र जो है चुनावी वर्ष में सामने आता है। जिन लोगों को ये साल भर, पूरे अपने वर्ष भर और पूरे कार्यकाल में गाली देते रहते हैं, जिनके खिलाफ कानून लाते हैं, चुनावी वर्ष में उनका वोट लेने के लिए उनके लिए तमाम तरीके की ये लोग योजनाएं लाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सब लोग जानते हैं और इसी सच्चाई के आधार पर अब जो हमारा हिंदू समाज है वो भी मांग कर रहा है कि जो उनकी जो तीर्थ यात्रा की सब्सिडी है उसको बढ़ाने का, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि मुसलमानों के लिए तो महंगाई बढ़ गई है, हिंदुओं के लिए वो महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। इस विषय पर एक व्यापक संवाद है और अभी जन चर्चा का विषय है और सरकार सभी वर्गों के हित का काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पर एक व्यापक संदर्भ में इन पर संवाद होगा और संवाद का जैसी स्थिति बनेगी सरकार निर्णय करेगी। जो वास्तव में इसका पात्र हो उसको मिलना चाहिए। ये हर किसी के लिए, यानी जो सक्षम है और अपने खर्च से कर सकता है, किसी भी धर्म का हो, उसको सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। लिहाजा अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने नया दांव खेला है, जिसे लेकर अब बहुसंख्यक मुखर हो गए हैं। चुनावी दंगल में उतरने से पहले रियायत वाली पॉलिटिक्स बीजेपी को कितना माइलेज देती है, ये एक बड़ा सवाल है। शकील व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो मुस्लिमों को सब्सिडी तो हिंदू क्यों छूटे, हिंदुओं को सब्सिडी क्यों नहीं, ये कई सारे संगठन मांग उठा चले हैं। कांग्रेस कहती है ये असल चेहरा है बीजेपी का। चुनाव आते ही ऐसी योजनाएं और घोषणाओं की भरमार से वो मुस्लिमों के पास जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो असलियत जानते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब बात चली है तो फिर इस पर असर भी होगा, आगे उनको भी लाभ मिलेगा। चलिए इस पर खुली चर्चा करते हैं। अजीत भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। नमस्कार भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद मालू साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपनी बात इस मंच पर रखेंगे। साथ में हमारे पंडित राकेश चतुर्वेदी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदुत्व संगठन एवं ब्राह्मण एकता अस्मिता मंच से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाए। पंडित जी आपसे शुरुआत करते हैं। चतुर्वेदी साहब बताएं,
ये जो फैसला आया है कि हज पर जाने में जो सक्षम नहीं है उनको कुछ रियायतें, कुछ सब्सिडियां दी जाएंगी। कुछ संगठन कहते हैं हम क्यों पीछे रहें, हमको भी आप सब्सिडियां दें, हमारे यहाँ भी सब सक्षम नहीं, जाना सब चाहते हैं। आपकी राय इस पर क्या है और इस कदम को आप कैसे देखते हैं जो सरकार ने उठाया है? देखिए, नहीं, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं। परंतु इससे पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हिंदू संगठनों ने बहुत पहले से हमारी मांग है कि केंद्र सरकार से, परंतु जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक के लिए आपने ये सब्सिडी दी है, उससे पहले जो हिंदू समाज की जो मांग थी कैलाश मानसरोवर की और पशुपतिनाथ की, इसके लिए भी हमें उसी तरीके से उनको देखना था, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए ये रियायत दी है, तो हिंदुओं के लिए भी ये रियायत उनके लिए देना थी। जो ये रियायत नहीं दी है, ये ठीक नहीं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, इसको केवल राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पर, इसके बावजूद भी केवल आपने अल्पसंख्यकों के लिए रियायत दी है और हिंदुओं के लिए जो रियायत नहीं दी है, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार आपके दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट का उत्तर मैं लेता हूं। मालू साहब ने सुन लिए होंगे। मालू साहब, पहले से हिंदू संगठन मांग रख रहे हैं, स्वागत करते हैं आपकी सरकार के इस कदम का, लेकिन इसके पीछे राजनीति को परे रख करके आपने हिंदुओं को क्यों छोड़ दिया, बहुसंख्यकों को क्यों छोड़ दिया? आप उनको दें लेकिन हिंदुओं को भी दें, और साथ ही साथ कांग्रेस के आरोप पर भी उत्तर दे दें कि ये मुस्लिमों को रिझाने की आपके बड़े नेताओं के इशारे के बाद एक और कदम है। दोनों का उत्तर दे दें। पुनीत जी, एक तो पहली बात है कि हमको तुष्टिकरण की राजनीति का कभी पक्षधर नहीं रहे, न हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, न हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं। हम करते हैं भारत की राजनीति और हिंदुस्तान की राजनीति, और हिंदुस्तान के सारे संस्कृति, सारी बहुल संस्कृति की एकात्मता, एकता और समावेशी विकास की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसमें इस अवधारणा में यदि भरोसा करते हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होने लगा? मुस्लिमों को रिझाने की बात नहीं है। हमने तो उसमें कई सारे जो व्यावहारिक संशोधन किए। एक तरफ ये कहते हैं कानून बना दिया, तो कानून हमने उनके हित के बनाए हैं, हमने कोई अहित के कानून नहीं बनाए। महिलाएं अकेली जाने के लिए मना किया था, उसमें कह दिया कि महिला अकेले भी अपने रिश्तेदार के अलावा भी किसी को लेके जा सकती। ये कई सारी हमने उसमें संशोधन किए जो कठमुल्ला लोग इसमें नहीं कर पाते थे। जहां तक हमारे हिंदू धर्म के अनेक पशुपति नाथ का या मानसरोवर की बात है, कैलाश मानसरोवर में तो सरकार खूब सारी उनको सुविधाएं वहां तक जाने की आराम से मुहैया कराती है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको इल्हाम नहीं, शायद ज्ञान नहीं होगा हमारे कांग्रेस के मित्र को, कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हमें ने शुरू की जी। मालू साहब बंद कर दी। मालू साहब, कांग्रेस को छोड़ दीजिएगा, तो भी ऐसे कई हिंदू संगठन हैं जो कह रहे हैं कि हमको भी सब्सिडी चाहिए, हम क्यों छूते रहें, बहुसंख्यक क्यों छूते रहें? हम भी चाहते हैं, लेकिन ये विचार, इस पर विचार करेगी सरकार, और आगे जहां पर भी होगा उसमें जो भी उनको सुविधाएं देना है और उसकी अजीत भदौरिया साहब, कांग्रेस पार्टी को किस बात का दर्द है, ये आप बयां करें। देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस को कोई दर्द नहीं। कांग्रेस तो आगाह कर रही है। वो बचपन में वो कहानी हमने भी पढ़ी होगी, हमने सुनी, आपने भी, मालू जी ने भी, पंडित जी ने भी। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, हमको उस जाल में नहीं फंसना, दाने के लालच में नहीं फंसना। तो ये भारतीय जनता पार्टी शिकारी है, वोटों की शिकारी। 2024 और 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं ना, जैसे आपने अभी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया, ये उसकी शिकारी है, जो 24/7 केवल और केवल राजनीति, उसके अलावा कोई नीति नहीं। और दूसरी नीति अंबानी अडानी का पेट भरो नीति। अरे आप शंकराचार्य हैं क्या? LIC देखिए, बीच में मत बोलिए मालू जी, बीच में मैंने आपको नहीं टोका ना, आप मुझे मत बोलिए। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे मैं सुन तो लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सुन तो लीजिए। शंकराचार्य तो एक ही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी, और बचे हुए दोनों वो अंबानी अडानी, ये मान लीजिए। सुनो, और बचे हुए दोनों अंबानी अडानी, राजनीति के शंकराचार्य वही हैं। आज इस देश में क्या चल रहा है आप देखिए।
आदरणीय पुनीत जी महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक विकास यात्राओं के नाम पर गोडसे को महिमा मंडित कर रही है। चल रहा आदरणीय पंडित जी बैठे हैं, राकेश चतुर्वेदी जी थोड़ा सा बहुत मुद्दे पर लंबी है, चौड़ा भदौरिया साहब। भाषण दे दिया मालू जी ने। देखिए आप आदरणीय भदौरिया जी थोड़ा सा मुद्दे पर, आप बहुत तार्किक बात मैं करते हैं, मुद्दे पे ही आ रहा हूं। थोड़ा सा मैं- मुद्दे पर ही मैं- रहिए, उस मुद्दे पर भी हम डिबेट करते हैं, उसमें जरूर आइएगा। मैं हाँ, उसमें आपको आइए ना, मुद्दे इसमें पे आ क्या रहा हूं। बात कर अरे रहे हैं? आप ये और गांधी के क्या बाद तरीका तो है? खाली साहब जरा हमको ये बोलने सकते दें, गांधीवाद आप पर। उन्हें एक बार इनका बोलने माइक दें, फिर आप भरपूर गांधीवाद बोलिएगा, पर तो हम बहुत बड़ी बहस कर ऐसे सकते बात हैं। आगे नहीं चल यार, पाएगी। ये- जी भदौरिया साहब, इनको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां इंदौर में बिठा रखा है, वो मेन स्ट्रीम से बात अरे करती इसीलिए है, हम ज्यादा यहाँ बोलते बैठे हैं। नहीं है, हम यहीं से काम भाजपा कर में रहे हैं। बोलने पूरे का मध्य कोई प्रदेश किसी में को अलग अधिकार चला नहीं है। है, सिर्फ दो लोग बोल पूरे सकते हैं, मध्य अमित प्रदेश में शाह, अलग चला रहे नरेंद्र हैं, मोदी पार्टी और नाम बचा दे हुआ रखा है। जैसा। मालू जी की आवाज बंद। सुनिए, मोहन भागवत जी आज ब्राह्मणों को गाली देते हैं, पंडितों को गाली देते हैं, क्यों देते हैं? इसके कहाँ पीछे गाली बड़ी दी? सोची समझी राजनीति। कहाँ गाली दी? आप बिहार चुनाव जाते हैं, आप देखिए गलत बिहार गलत के बातें चुनाव में करते हैं जाते हैं, आप। आरक्षण खत्म कर। मैं इनकी रणनीति बता रहा हूं आदरणीय पुरी। तो अरे कोई ये रणनीति इसमें आप जो तो अपनी रणनीति सब्सिडी दी है बताइए। ना, इसमें ये मुस्लिम सब्सिडी समाज दी का है, भला गलत है होने कि के सही लिए है? नहीं दी है। सब्सिडी या उनको बढ़ाई है, राहत गलत देने- है कि सही है? अरे यार, मालू साहब एक काम करिए करें, आप। देखिए उन्होंने मैं कुछ इनका सवाल साइड खड़े डाउन- किए, आप पहले उसका उत्तर दे दें, फिर उसके बाद मैं उनसे सीधे सवाल पूछ लूंगा। उन्होंने ये कहा है कि आपके बड़े नेता एक तरफ मुस्लिम, आपने कहा हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। पिछले दिनों आप ही की मीटिंग्स में बड़े नेताओं ने कहा संभल कर बोलें, अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिमों के प्रति कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी बात ना बोलें। इसके बाद ये योजना आती है और हिंदू संगठन खड़े हो जाते हैं, हम तो पहले से मांग कर रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इसमें कोई तुष्टीकरण आपको नजर नहीं आता? क्या लोग समझ नहीं पा रहे देखिए, चुनावी साल कोई में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, तुष्टीकरण तो जब होता है जब आप किसी एक ही पक्ष को उसी की तुष्टीकरण की बात करें। जी। हमने ये कहा कि समाज में हमको वैमनस्यता नहीं फैलाना है, हमको सर्वधर्म संभाव में हम भरोसा करते हैं और करते रहेंगे। पर संशय तो हो लेकिन गया ना, किसी लोगों को संशय तो होने लगा कि आप एक ही वर्ग को अब जिसको आप छोड़ते थे हम उसको लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या गिरगिट भी शर्मा जाएगा भाजपाइयों को देख के? पुनीत जी, दिखाई कि हाजी यात्रा में भाजपाइयों को देख के गिरगिट भी शर्मा जाएगा। गिरगिट हमने मिस्टर गिरगिट भी शर्मा जाएगा इन लोगों को देख के। इतनी जल्दी जल्दी रंग बदलते हैं ये लोग। केंद्रीय मंत्रालय ने आप देखिए कैसे इन्होंने अपना वो कर दिया। सुन लो भाई, आप बोले जा रहे देखिए हैं। किस तरीके से इन्होंने चलिए अपना वो अब कर थोड़ा दिया। मुद्दे की बात सर्वधर्म कराते हैं। संभाव। भदौरिया साहब एक सवाल का उत्तर आप दीजिएगा। डेफिनेशन मालूम है आदरणीय आपको? भदौरिया जी आप एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। क्या अब इस जवाब कदम हो के जाने बाद दीजिए, में फिर कांग्रेस इनको को बोलिए। अपने लिए कोई मुश्किल ये लगती तो है? इनके- आपको ये लगता है जो कि कोई घोषणा के बाद में पुनीत जी, मुस्लिम वर्ग के ऊपर आपके मुताबिक जो डोरे डालना है उससे आपको नुकसान होगा? क्योंकि ये देखिए, पूरी बहस डिबेट पुनीत हमारी जी, चुनावी होती है, खालिस देखिए, चुनावी डिबेट। नरेंद्र पुनीत जी, मोदी का पुनीत जी, एक नरेंद्र मिनट, मोदी पुनीत भारतीय जी, एक जनता मिनट। पार्टी देखिए पुनीत जी, एक नरेंद्र मिनट। मोदी भारतीय जनता एक पार्टी मिनट का उत्तर दे चेहरा लेंगे मालू साहब उनको, फिर आप कहिएगा। जनमानस पहचान गया है आदरणीय पुनीत जी। हम्म। उनको मालूम है ये वोटों का शिकारी है। उनको मालूम है गोधरा में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुस्लिम नाम से मुस्लिम कलाकार फिल्म ये तुष्टीकरण फिल्म को है। रिलीज करता ये है तो तुष्टीकरण मंत्री है। से लेके कार्यकर्ता तक सब उसका विरोध करते हैं। ये देखिए ये तुष्टीकरण प्रज्ञा है। ठाकुर चलिए सांसद क्या अब आप कहते दें हैं? मालू साहब, अब आप जवाब दें। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि क्या लोग कहते हैं? पहचानते हैं संभाव ऐसे की कदमों बात का करते लाभ हैं नहीं ये लोग। मिलेगा, पॉलिटिकल लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर दें मालू साहब, आप दें। देखिए, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज ना, में व्याप्त अंबानी अडानी के लिए कर रहे हो क्या? व्याप्त विषमताओं को दूर अंबानी करने का अडानी काम के कर लिए रहे कर रहे हैं। हो सुन क्या लीजिए, मालू मेरी बात साहब? सुनिए। नहीं, मेरी आपने बात सुनी सुन मेरी लीजिए। बात? गोधरा आपने के सुनी नाम मेरी पर बात? आप देश को कलंकित आपने मत सुनी करिए। क्या? अंबानी अडानी के लिए कर रहे हो क्या आपने जो काम? किस्सा सुनाया वो सही देखिए, था, जाल अंबानी फैलाने का। अडानी के लिए सुनी आपने क्या? आजादी के बाद ऐसा जाल फैलाया, शिकारी तभी और पक्षी आके बैठ के छटपटा के निकल के चले गए आपके पास से। 2014 के उनको बाद आपने कितने तड़पा IIT तड़पा बने, के उनकी कितने स्थिति IIM को बने। कभी अच्छा नहीं किया। मुस्लिमों को केवल कांग्रेस- वोट समझा आपने। हम कांग्रेस किसी की को वोट बदौलत नहीं ही आज समझते। बैठे हो हम यहाँ तो इंसान शांति से। समझते हैं, हम उसको मानव नहीं तो समझते हैं, अफगानिस्तान, इंसानियत के आधार पाकिस्तान पर। जैसे हालात अंतिम हो रहे पर होते। हमारी कोई भी योजना, अगर तो केंद्र आप सरकार जैसी की या मध्य विचारधारा प्रदेश की रहती शिवराज भारतीय सरकार जनता की कोई भी पार्टी योजना एक पक्ष की नहीं है। मुस्लिमों को आज फायदा तक मिलता है, चलिए आप सफाई दोनों नहीं पक्षों हुई है। को आप दोनों मिलता है, पक्षों सबको को मैं मिलता है। थोड़ा सा विराम लेने के लिए कहता हूं। जरा हमारे साथ में चतुर्वेदी साहब हैं, उन दोनों को आप दोनों जरा उनको जरूर सुनिएगा। चतुर्वेदी साहब, क्या इस टाइमिंग में आपको कोई चुनावी तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, चुनावी गेम नहीं दिखाई पड़ता? दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं। देखिए चतुर्वेदी जी से चतुर्वेदी पुनीत साहब। जी मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा
मोहन भागवत जी का ब्राह्मणों पे दिए हुए बयान जी, पे भी भदौरिया साहब अरे थोड़ा सा आप उनको भड़काइए बोलने मत। दें। आप ये लोग दोनों एक राजनीति मत दूसरे को करिए, बोल रहे हैं, लेकिन सियासत थोड़ा सा में- उनको नहीं, बोले। नहीं, मालू वो साहब, ये ब्राह्मण आपसे भी अस्मिता आपसे भी मंच उम्मीद से करता हैं। हूँ, ये तोड़ ये आप भी वरिष्ठ हैं, थोड़ा उम्मीद करता हूँ आपसे भी। जी चतुर्वेदी समाज को साहब, तोड़ने का काम आपने किया है, ये जातिवाद आपने फैलाया है। देखिए, यदि जो राजनीतिक स्टैंड भी है, तब भी कहीं ना कहीं सब समाज को लेकर यदि कोई सब्सिडी दी जा रही हो, चाहे वो अल्पसंख्यक को हो और चाहे हिंदू समाज के लिए है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसको ये नहीं देखते, ठीक है, यदि राजनीतिक चुनाव आने से पहले यदि की जा रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसके लिए जिस तरीके से, जैसे ब्राह्मण समाज की जब हम बात करते हैं ना, तो ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी नीतियां बने, जो भी घोषणाएं हैं, जो भी सुविधाएं हो, वो सर्व समाज के लिए हों, केवल अल्पसंख्यक को ना हो। वो सुविधाएं हिंदू समाज को भी दी जाएं। हमारा केवल एक ही आग्रह है केंद्र सरकार से कि है। जो भी आज चलिए, जो भी आपने सुविधाएं आप आपने कहा देने जा अगर रहे चुनावी हैं गिमिक या दिए जो तो आपने आपको अभी कोई घोषणा दिक्कत की नहीं है, है। काजी जिस साहब तरीके जुड़ गए से हमारे साथ, काजी अनस अली साहब हैं, मुस्लिम हमें धर्मगुरु हैं, कोई दिक्कत स्वागत नहीं, करते परंतु हैं, ये उनका भी सुविधाएं इस सबको डिबेट होना में। चाहिए। काजी देखिए, साहब, आज आप इस डिबेट में जब आए तब इसके पहले साहब, एक चीज- जो हज यात्रियों को कंसेशन मिला, जो उनको सब्सिडी मिली, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग कैसे इसे देखते हैं? क्या इसे आप चुनावी कदम मानते हैं? इसका हिंदू भी स्वागत देखिए करते हैं, साहब, लेकिन केवल- अपने लिए भी रियायत देखो, इस मांगते चीज हैं का- जो वहां देखिए, इसकी मैंने पहले सब्सिडी मांगते हैं। जी जी पुलिस जी, मैंने इससे पहले ये बात आपके सामने रख दी थी कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक को आज हज यात्रा के लिए रियायत दी गई, इससे पहले हिंदू संगठन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चतुर्वेदी और साहब, आपकी बात पशुपतिनाथ पूरी हो गई। नेपाल मैं की अभी यात्रा के काजी लिए साहब जुड़े इससे हैं, पहले जुड़े हैं, मांग मैं करता उनसे आ रहा पूछ है, रहा हूं। काजी परंतु साहब, अपनी उसको बात उसमें रखें। नहीं रखा गया। यदि जिस तरीके से आपने वहां पे रखा, उसी तरीके से इसमें भी आपको क्लियर करना था कि इसमें हिंदुओं के लिए हमने क्या सुविधाएं साथ में दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात का उत्तर लूंगा मैं, यदि मालूम इसी साहब से तरीके सुन से रहे उसके होंगे, साथ लेकिन भी पहले करते ना, काजी साहब को हमें सुन कोई रहे हैं। एतराज नहीं होता। जिस तरीके जी। से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक बात तो ये कहूँगा कि ठीक है, जो भी किया अच्छा किया, और मगर ये है कि कम किया। जिस तरीके से मेरे साथी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी इसमें रखें, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुओं को तो हमेशा से ज़्यादा ही दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ उदाहरण दूंगा और पूरे उससे बात कर रहा हूँ मैं सबूत के साथ में। जिस तरीके से हज कमेटी जो है, राज्य हज कमेटी हो या केंद्रीय हज कमेटी हो, सेंट्रल हज कमेटी, ये दोनों अधीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और एक बजट भी है इनका। बजट बहुत कम है। तो आज जो फार्म की फीस अगर कम की गई है, 400 रुपये अगर कम कर दिए गए हैं, मेरा वही कहना है कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें आप कम करेंगे तो भारत के मुसलमान को एक बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ से जब जाते हैं, जहाज का होता है, टिकट का होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से हमारी अपील। चलिए, आप ये कह रहे हैं राहत तो दी, लेकिन थोड़ी राहत दी। आप क्या कहेंगे चतुर्वेदी साहब? ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। देखिए साहब, एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से अभी हमारे अनीश भाई ने बोला है, यदि आप इस तरीके से देखते हैं तो आप ये देखिए कि जितने बड़े मंदिर हैं, सब मंदिरों के लिए आज की तारीख में शासन ने अपने अधीन कर लिए हैं, मगर जितनी भी मस्जिदें हैं वो सभी मस्जिदें प्राइवेट हैंगी। उनके लिए गवर्नमेंट से उनके लिए मिलता है भत्ता, ठीक है ना, परंतु सब मंदिरों के लिए यहाँ पर नहीं मिलता है। केवल कुछ ही मंदिर हैंगे जिनके लिए इस बात का आपने एक फैक्ट रखा, वो भी एक स्थान पे दिया जाता है। हम मध्य प्रदेश के अंदर हैं, भोपाल के अंदर। यहाँ पे एक मसाजिद कमेटी का बजट है, जैसे आपने मस्जिदों का कहा, उसका बजट है 3.25 करोड़, और वहीं धर्मस्व विभाग का बजट है जिसके अधीन मंदिरों का काम होता है। धर्मस्व विभाग का बजट जो है वो 500 करोड़ है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं मिलता? चलिए ठीक है, मालू साहब, अब वक्त हो गया खत्म। आप थोड़ा सा लेट जुड़े, काजी साहब, वक्त हो गया खत्म। आप मालू साहब, एक बात आप कह रहे थे, हम किसी को टकराव पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ जो स्थिति बहस है वो आपके सामने हो रही है, और वो हिंदू चाहते हैं कि आपने उनकी मांगों पर भी पहले कोई कमेंट कर देना चाहिए था। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा ना कि सर्वधर्म संभाव में सबका साथ सबका विकास में भरोसा करती। कई सारी
जो विषमताएं थी हज यात्रा में भदौरिया उसको साहब, दूर किया है सही बात सरकार है। ने। बहुत जैसे एक लाइन में अपनी बात उनके लिए रखिए, बस जो ले एक लाइन। जाने, जो देखिए सामान ले सब जाने के जो सब रुपए जमा जानते करना थे हैं उसके ये बजाय वो मोदी खुद का जा सकते चुनावी हैं। स्टंट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है। ठीक है। और हमारे तो अल्पसंख्यक हिंदू कहते भाई हैं अगर बहन चुनावी बहुत स्टंट है, समझदार है। भदौरिया साहब हिंदू कह रहे हैं अगर चुनावी स्टंट है, संगठन कहते तो भी हमको दिक्कत नहीं है, हमारे लिए भी कर दें। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं किया तो है लेकिन बहुत कम किया है, और भी गुंजाइश है, आप कर सकते हैं। और यहां बीजेपी कह रही है कि इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है, हम सबके लिए करते हैं, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की भावना से काम करें। अब चुनावी लाभ, चूंकि बुलेटिन चुनावी है, अगर चुनावी मंशा से भी किया है तो इसका कितना लाभ किस पक्ष को मिलेगा ये देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।